Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today in this video, we are starting with derivatives, our topic of class 11th chapter limits and derivatives. So let's get started. What is a derivative? डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन लेना है जो रियल वैल्यूड हो, जिसकी वैल्यू रियल नंबर्स से आए. सो यू हैव टू टेक एफ एज रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है. और कोई पॉइंट लेना है ए कोई भी पॉइंट है, रियल नंबर से वैल्यू ले सकता है. कोई भी पॉइंट लेना है ए विच टेक वैल्यूज फ्रॉम रियल नंबर्स, जो कहाँ पे हो, इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन. मीन्स एफ जहां पे डिफाइन है, जहां पे एक्स की वैल्यूज डिफाइन है, उसी डोमेन में ए की वैल्यू डिफाइन होगी. ठीक है. देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट दिस पॉइंट ए इज डिफाइंड एज. उसके बाद हम डेरिवेटिव ऑफ एफ निकालेंगे इस पॉइंट ए पे. क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 f of a plus h minus f a over h. ठीक है. ये होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a. लेकिन एक कंडीशन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है. तभी तो डेरिवेटिव निकाल पाएंगे. अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ठीक है. लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, कैसे करती है, लिमिट कैसे निकालते हैं, ये आप प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए. लिमिट्स की 2 वीडियोस आ चुकी है जिसमें बता चुकी हूँ कि लिमिट कैसे निकालते हैं. ठीक है. नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए, दिस डैश सिंबल. सो एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच. राइट. अब जो एफ डैश ए है, इसको कैसे रीड करेंगे? Change in fx at point a with respect to x. कितना fx फंक्शन में चेंज हुआ है उस पॉइंट a पे with respect to x, उसे हम क्या कहते हैं? f डैश a. और निकालते ऐसे. राइट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल 5 at page 304 NCERT class 12 CBSE. सो एग्जाम्पल से देखते हैं. इसमें डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 2 और हमें फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू 3x. ठीक है. मींस हमें यहाँ पे a पॉइंट गिवन है. a क्या है हमारा? 2 और fx फंक्शन है मेरा 3x. यू हैव टू फाइंड f डैश a. f डैश a क्या होता है? बाय द डेफिनेशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a plus h minus f a over h. अब वैल्यूज डाल दो यहाँ पे. a is 2, so a की जगह 2 रखो. f of 2 plus h minus f2 over h. ठीक है. तो h approaches to 0, लिमिट h approaches to 0. अब देखिए f of 2 plus h का मतलब है कि इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है? 2 प्लस एच. तो क्या बन गया? 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस f2. f2 का मतलब है जहां जहां x है वहां पे मुझे 2 रखना है. तो ये 3 इंटू 2 ओवर एच. जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए. 6 प्लस 3h माइनस 6 ओवर एच. दिस कैंसल्स. तो मुझे मिल गया 3h बाई एच. सो h से h कैंसिल. तो मुझे क्या मिल गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3. राइट. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 का मतलब क्या होता है? जहां जहां h है वहां पे मुझे 0 रखना है, पर यहाँ पे तो कुछ h है ही नहीं, तो सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा 3. ठीक है. लिमिट हम ऑलरेडी कैसे निकालते हैं देख चुके हैं. राइट. सो योर आंसर इज 3. Now example 6.
find the derivative of the function fx equals to 2x square plus 3x minus 5 at x equals to minus 1. इस पे निकालना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड f डैश माइनस 1, क्योंकि a की जगह क्या है यहाँ पे माइनस 1. ठीक है, सो क्या रखोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a क्या है माइनस 1 माइनस एफ ए ओवर एच. ठीक है, सो यहां से क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पे माइनस 1 प्लस एच. सो 2 ऑफ माइनस 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस 5. ठीक है, ये आ गया माइनस एफ ऑफ माइनस 1 का मतलब जहां जहां x है वहां पे माइनस 1 रखना है. सो दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी एंड दिस इज सेकेंड. 2 into minus 1 square plus 3 into minus 1 minus 5 divided by h. You just have to simplify this. मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई कर रही हूँ. तो मुझे जब मैंने न्यूमरेटर सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिल गया 2h स्क्वायर माइनस एच. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2h स्क्वायर माइनस एच ओवर एच. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं. सो ये आ गया 2h माइनस 1 ओवर एच. सो h से h कैंसिल. सो मुझे सिंपली मिल गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h माइनस 1. राइट, न्यूमरेटर मैंने अलग से सिंप्लीफाई किया है. सो आई गेट 2h स्क्वायर माइनस h, यहाँ से h कॉमन लिया, h से h कैंसिल. सो मुझे मिल गया 2h माइनस 1. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h माइनस 1 का मतलब क्या होता है कि जहां जहां h है वहां पे मुझे 0 रखना है. ठीक है, सो मुझे मिल गया सिंपली माइनस 1. ये तो 0 हो गया, सिंपली माइनस 1. सो जब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एट पॉइंट माइनस 1 तो मेरा आंसर आया माइनस 1. राइट, अब आपको एक और चीज शो करनी है. देखो, यू हैव टू शो दैट f डैश 0 प्लस 3f डैश माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये आपको शो करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड शो करेंगे. f डैश माइनस 1 मैंने निकाला है, वो तो माइनस 1 आ गया. ठीक है, तो ये हम निकाल चुके हैं f डैश माइनस 1. तो अभी हमने क्या निकाला है, दैट f डैश माइनस 1, तो मेरा माइनस 1 आ गया, ये मैं निकाल चुकी हूँ. अब मुझे क्या चाहिए, f डैश 0. f डैश 0 का मतलब यहाँ पे मेरा a क्या है 0. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h मीन्स 0 प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h लिखना है. सो ये बन गया मेरा 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 माइनस जहां जहां f0 का मतलब जहां जहां x है वहां पे 0 रखो. तो जहां जहां x है वहां 0 रखा तो 0 प्लस 0 माइनस 5, ये आ गया ओवर h. ठीक है, सो अब देखो ये माइनस 5 है, ये माइनस ऑफ माइनस 5 है, दैट इज प्लस 5. सो ये दोनों कैंसिल हो गए. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0. अब मेरा बचा 2h स्क्वायर प्लस 3h, यहां से मैं h कॉमन ले सकती हूँ. सो मुझे मिल गया 2h प्लस 3 ओवर h. h से h कैंसिल. सो सिंपली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2h प्लस 3. ठीक है, इसका मतलब है जहां जहां h है वहां पे मुझे 0 रखना है. सो मुझे f डैश
0 मिल गया 3। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूं f डैश 0 प्लस 3 f डैश माइनस 1, f डैश 0 क्या आ गया मेरा 3 प्लस 3 ऑफ f डैश माइनस 1 क्या है मेरा माइनस 1, so that is 3 minus 3, that is 0, which is equals to right hand side, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, now we will do example 7, trigonometric function से related है, that is sin x at x equals to 0। so you have to find derivative of sin x at x equals to 0। fx मुझे गिवन है sin x, a पॉइंट क्या है मेरा 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे निकालना है, तो a क्या हो गया 0, मींस मुझे f डैश 0 निकालना है। सो क्या होगा वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए ओवर h। सो इसका मतलब क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h लिखना है। सो ये क्या आ गया साइन x सिंपली, माइनस जहां जहां x है वहां पे 0 लिखना है, साइन 0 ओवर h। अच्छा, साइन 0 क्या होता है हमारा 0, सो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h ओवर h आ गया। ठीक है, हमें लिमिट्स में प्रोपोजिशन थी एक, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x हमारा क्या होता था 1, यहाँ पे x की जगह क्या है h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h मेरा क्या हो जाएगा 1, ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो, राइट। नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू 3 एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। ऑलराइट, सो एग्जांपल 8 करते हैं। फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल्स टू 3, एक बार निकालना है एट x इक्वल्स टू 0 पे, एक बार निकालना है एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर मैं f डैश 0 निकालूं, इसका मतलब है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 ओवर h। जहां जहां x है वहां पे 0 प्लस h रखो, x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया सिंपली 3 माइनस जहां जहां x है वहां पे मुझे 0 रखना है, सिंपली 3 आ गया ओवर h, दैट इज नथिंग बट 0, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 बाय h, दैट इज नथिंग बट 0, राइट। अब मुझे निकालना है f डैश 3, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा 3, सो f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए ओवर एच। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां जहां x है वहां पे 3 प्लस h रखो, दैट इज 3, जहां जहां x है वहां पे 3 रखो, दैट इज 3, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज अगेन 0। सो इससे हमें क्या पता लगा, दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, अगर fx इक्वल्स टू a कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, तो अगर उसका डेरिवेटिव निकालोगे किसी भी पॉइंट पे 0 पे 3 पे किसी पे भी, तो वो हमारा 0 आएगा। 3 पे निकाल लो, 4 पे, मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कुछ नहीं है, फर्स्ट से सिमिलर है। पहली डेफिनेशन में हमने डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a निकाला था, इसमें हम डेरिवेटिव ऑफ f एट x ही निकालेंगे, मींस जो हमारा आंसर आएगा वो x में ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, अगर f कोई भी हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन
डेरिवेटिव ऑफ f at x is defined as limit h approaches to 0 f of x plus h। वहां पे क्या होता था, किसी एक पॉइंट पे निकालते थे तो a plus h लिखते थे, यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा x। सो लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus fx over h। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ f at x को हम डिनोट करते हैं बाय f dash x, और डेरिवेटिव ऑफ f at any point a with respect to x किसको कैसे डिनोट करते थे, f dash a से। सो ये हमारी जनरल डेफिनेशन है, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, तभी तो हम ये लिमिट निकाल पाएंगे। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ f at x इसको डिनोट करते हैं f dash x से, या फिर d by dx of fx। यहाँ पे y इक्वल्स टू fx है, अगर y इक्वल्स टू fx लूं तो dy by dx भी लिख सकते हैं, इसको fx की जगह y लिख दो, या फिर कैपिटल D ऑफ fx भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है, डेरिवेटिव ऑफ f at x। ठीक है, अगर हम पॉइंट a पे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ f at a विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ fx तो है, स्लैश वो पॉइंट लिख देंगे a, उस पॉइंट पे निकालना है, या फिर df by dx स्लैश a दिस। ठीक है, सफिक्स में df by dx x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो ये तीनों है डेरिवेटिव ऑफ f at पॉइंट a विद रिस्पेक्ट टू x, और ये है तीनों डेरिवेटिव ऑफ f at x इन जनरल। ठीक है, सो एट पॉइंट a हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसकी एग्जांपल डिस्कस कर चुके। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड डेरिवेटिव ऑफ f at x निकालना देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 9 एट पेज 306। fx इक्वल्स टू 10x गिवन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मींस यू हैव टू फाइंड f dash x। सो f dash x क्या होगा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h minus fx over h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h का मतलब जहां जहां x है वहां पे x plus h रखेंगे, 10x plus h माइनस fx, सिंपली fx 10x है ओवर h। सिंप्लीफाई करो जस्ट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10x plus 10h minus 10x over h। सो 10x से 10x कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10h by h, h से h कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 10 which is a constant। तो इसका मतलब है जहां जहां h है वहां पे 0 रखना है, h तो है ही नहीं, तो सिंपली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल 10 fx इक्वल्स टू x स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव निकालना है। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब x की जगह x प्लस h रखना है, माइनस fx दैट इज x स्क्वायर ओवर h। राइट, कुछ नहीं करना होता, डेफिनेशन लगाओ, रखो वो चीजें, जस्ट सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और लास्ट में जहां h आ जाए वहां पे 0 रख दो। सो ये आ गया मेरा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ पे h है, तो मैं h कॉमन ले सकती हूँ, तो मुझे मिलेगा h प्लस 2x ओवर h से h कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2x।
इसका मतलब है जहां जहां h है वहां पे 0 रखो तो मुझे मिल गया 0 प्लस 2x, सो माय आंसर इज 2x, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। वो f एट पॉइंट a, f डैश a से हम निकाल चुके, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। सो इसी में करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ए कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है मेरा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां जहां x है वहां पे x प्लस एच, x तो है ही नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट है, दैट इज ए, सिंपली a आ गया माइनस एफ एक्स क्या है a ओवर h, सो दैट इज 0, a माइनस a इज 0। सो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव 0 होगा। अगर लिमिट निकालेंगे किसी कांस्टेंट फंक्शंस की तो खुद वो ही आएगा। लिमिट ऑफ a निकालना है h अप्रोचेस टू 0, या किसी को भी अप्रोच करे तो सिंपली वो कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 12, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू 1 बाय x, ठीक है। 1 बाय x, यस, 1 बाय x का निकालना है आपको डेरिवेटिव। दिस इज एग्जांपल 12। सो लास्ट एग्जांपल है क्योंकि डेरिवेटिव का, तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, फॉर्मूला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव निकालना है या डेरिवेटिव ऑफ f एट a निकालना है, मींस f डैश x निकालना है या f डैश a निकालना है। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट गिवन हो कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू 1 बाय x एट x इक्वल्स टू 2, तो इस केस में क्या निकालोगे आप, f डैश 2, ठीक है, f ऑफ a प्लस h का, क्योंकि a हमें गिवन है 2। अब यहाँ पे तो हमें कोई पॉइंट ही नहीं गिवन, इट इज अंडरस्टूड कि आपको f डैश x निकालना है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट गिवन है तो वहां f डैश a निकालो, अदरवाइज f डैश x निकालो, राइट। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h, मींस जहां जहां x है वहां पे x प्लस h, तो 1 ओवर x प्लस h आ गया, माइनस fx क्या है 1 ओवर x ओवर h। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपली कैलकुलेशन, टेक एलसीएम x माइनस h ओवर x इंटू x प्लस h इंटू h, सो x से x कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h ओवर x इंटू x प्लस h इंटू h, सो यहां से h कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 लिख सकती हूँ, कुछ नहीं है तो x स्क्वायर प्लस xh, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां h है वहां पे मुझे 0 रखना है, ठीक है। सो माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इंटू 0, दैट इज माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड डेरिवेटिव पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। टिल देन बाय बाय, सी यू।